नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे मार्च 2025 के की पैरामीटर इंडिकेटर्स के बारे में। आदेश जारी किया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। आदेश के बारे में बात करते हैं। यह आदेश जारी किया गया है सेवा में प्रधान प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला परिषद शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए। विषय है माह मार्च 2025 के की पैरामीटर इंडिकेटर्स के विषय में। महोदय आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियों क्रियाकलापों के बेहतर क्रियान्वयन, बेहतर समन्वयन, गैप एनालिसिस, सतत अनुश्रवण एवं अकादमिक पहलुओं के संबंध में प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की पैरामीटर इंडिकेटर्स जनपदों को प्रेषित किया जाता है। उक्त के संबंध में समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों तथा निपुण भारत मिशन से संबंधित गतिविधियों के अनुश्रवण के संबंध में माह मार्च 2025 में क्रियान्वित होने वाले KPI प्रेषित किए जा रहे हैं। अतः की पैरामीटर इंडिकेटर्स के अनुसार कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिकारी जिला समन्वयक एवं अन्य की सूची संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित KPI को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त KPI की प्रगति समीक्षा मासिक बैठकों में अध्यक्षश्री द्वारा की जाएगी। आदेश जारी किया गया कंचन वर्मा जी द्वारा, जो राज्य परियोजना निदेशक हैं। अब आता है आपका KPI। सबसे पहले प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए समग्र शिक्षा एवं SCERT से निर्गत समस्त बजट का नियमानुसार 100% व्यय सुनिश्चित करना एवं उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में सभी BEO, SRG, ARP, डाइट मेंटर्स और जिला समन्वय की मासिक बैठक आयोजित करते हुए गैप एनालिसिस एवं लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित करना। स्कूल रेडीनेस पेज 1 कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करना। एक शिक्षा संकुल बैठक में प्रतिभाग करना एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। जिला परिषद शिक्षा अधिकारी के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न प्रकार गतिविधियों यथा शिक्षक प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स ग्रांट, इको क्लब्स, TLM, RAA, BRC एवं CRC से संबंधित मीटिंग, TA, कंटिजेंसी ग्रांट, रिपोर्ट कार्ड, पेंडिंग लायबिलिटीज आदि हेतु अमुक धनराशि का राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित कराना तथा प्रबंध पोर्टल पर विवरण भरा जाना। PM श्री योजना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों यथा RAA, स्पोर्ट्स ग्रांट, इको क्लब्स, TLM, क्वार्टरली मैगजीन, ट्रेनिंग ऑफ स्कूल, एक्सपोजर विजिट, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, जनपद स्तरीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आदि हेतु अमुक धनराशि का नियमानुसार 100% उपभोग सुनिश्चित कराना। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या, जिसकी दिनांक है 21 जनवरी 2025 द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 100% छात्र छात्राओं की अपार ID क्रिएट किए जाने की कार्यवाही पूर्ण किए जाना। शासनादेश एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में ARP का चयन पूर्ण कराया जाना। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में NBMC से प्राप्त डाटा आधारित DTF निपुण स्टीयरिंग कमेटी की समीक्षा बैठक तथा BSA द्वारा BEO के साथ डाटा आधारित परीक्षा पाक्षिक समीक्षा बैठक का आयोजित किया जाना। ECC एजुकेटर की तैनाती हेतु सेवा प्रदाता का चयन। आउटडोर प्ले मटेरियल का JAM पोर्टल के माध्यम से क्रय। वित्तीय वर्ष 2023-22 एवं 23-24 में स्वीकृत फर्नीचर कक्षा 6 से 8 के लिए निविदा प्रक्रिया 100% पूर्ण कराया जाना। समग्र शिक्षा एवं रेजुवेनेशन के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य पूर्ण कराया जाना। निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष एवं स्लिप ओवर के अंतर्गत प्रेषित धनराशि का 100% उपयोग कराया जाना। जनपदों में चिन्हांकित जर्जर जीर्ण सीट विद्यालयों की नीलामी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही 100% पूर्ण कराया जाना। उच्चीकृत के GBV में कार्मिकों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाना। वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में स्वीकृत उच्चीकृत KGBV के निर्माण कार्यों का प्रारंभ अथवा पूर्ण कराया जाना तथा हैंडओवर लेना।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अंतर्गत अनावर्तक मद में प्रेषित धनराशि का 100% उपभोग कराया जाना। आरटी 12(1)(c) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 पूर्व प्राथमिक कक्षा में अधिकाधिक प्रवेश कराया जाना। समग्र शिक्षा के अंतर्गत ब्रेल लिपि, लो विजन किट एवं होम बेस्ड एजुकेशन सामग्री का 100% लक्ष्य पूर्ण कराते हुए लिमिट जारी करने के सापेक्ष नियमानुसार व्यय सुनिश्चित कराना एवं प्रबंध पोर्टल पर फीड कराना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नोडल टीचर्स का प्रथम एवं द्वितीय चरण का प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाना। अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों पर की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराया जाना। जिला परियोजना कार्यालय एवं ब्लॉक परियोजना कार्यालयों में अस्थायी रूप से सृजित पदों के प्रति 100% चयन की कार्यवाही पूर्ण किया जाना। जनपदों में निर्माणाधीन 10 कार्यों समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत का औचक निरीक्षण तथा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा 20 यूनिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना। इसके बाद आता है वित्त एवं लेखा अधिकारी, सहायक वित्त अधिकारी के लिए KPI। समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स ग्रांट, इको क्लब, TLM, RAA, BRC, CRC से संबंधित मीटिंग, TA, कंटेंजेंसी ग्रांट, पेंडिंग लायबिलिटी, रिपोर्ट कार्ड आदि हेतु अमुक धनराशि का राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित करना। PMC योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों यथा RAA, स्पोर्ट्स ग्रांट, इको क्लब, TLM, क्वार्टरली मैगजीन, ट्विनिंग ऑफ स्कूल, एक्सपोजर विजिट, राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आदि हेतु अमुक धनराशि का नियमानुसार 100% उपभोग सुनिश्चित कराना। प्रबंध पोर्टल पर वित्तीय प्रगति अद्यावधिक किया जाना, ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण किया जाना, SMC स्तर पर किए जा रहे भुगतानों का अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण के संबंध में योगदान। खंड शिक्षा अधिकारी KPI समग्र शिक्षा तथा PMC के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों स्पोर्ट्स ग्रांट, इको क्लब, TLM, RAA, ट्विनिंग ऑफ स्कूल्स, एक्सपोजर विजिट, कंपोजिट ग्रांट, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आदि हेतु अमुक धनराशि का राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित करना। BRC कंटेंजेंसी एंड मीटिंग हेतु अमुक धनराशि का नियमानुसार व्यय तथा PFMS पोर्टल पर प्रोविजन फॉर BRC URC मद में व्यय विवरण बढ़ाया जाना। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 21 जनवरी 2025 द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 100% छात्र छात्राओं की अपार ID क्रिएट किए जाने की कार्यवाही पूर्ण किया जाना। समग्र शिक्षा के अंतर्गत NCERT मैथ किट एवं PMC विद्यालयों में आपूर्तित विभिन्न किट्स का विद्यालय स्तर पर वितरण पूर्ण कराया जाना। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार समय सारणी का अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम प्रत्येक माह पूर्ण कराया जाना। छात्र छात्राओं की समग्र प्रगति रिपोर्ट का अद्यावधिक विवरण डेटा पोर्टल पर भरा जाना। टैबलेट, स्मार्ट क्लास, ICT लैब के संबंध में निर्गत SOP का अनुपालन सुनिश्चित कराना। बैठकें प्रधानाध्यापक के साथ खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा डेटा आधारित मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन करना। निर्धारित एजेंडा के अनुसार शिक्षक से कुल बैठकों का आयोजन कराना तथा एक बैठक में प्रतिभाग करना एवं DCF भरा जाना। जनपदों में चिन्हांकित जर्जर जीट सीट विद्यालयों की नीलामी ध्वस्तीकरण का कार्रवाई पूर्ण करना। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 40 यूनिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना। जिला समन्वय प्रशिक्षण के लिए KPI जिलाधिकारी की अध्यक्षता में NBMC से प्राप्त डाटा आधारित DTF निपुण स्टीयरिंग कमेटी की समीक्षा बैठक तथा BSA द्वारा BO के साथ डाटा आधारित पाक्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना। समग्र शिक्षा तथा PMC योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों तथा शिक्षक प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स ग्रांट, इको क्लब, TLM, RAA, क्वार्टरली मैगजीन, एक्सपोजर विजिट, ट्विनिंग ऑफ स्कूल्स, पेंडिंग लायबिलिटीज, संदर्शिका के मुद्रण, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आदि हेतु अमुक धनराशि का राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित करना। व्यय विवरण प्रबंध पोर्टल पर भरा जाना। शासनादेश एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में SRARP का चयन पूर्ण कराया जाना। इको क्लब सब मिशन लाइफ
के अंतर्गत निर्देशित गतिविधियों तथा विद्यालय स्तर पर व्यय का अनुश्रवण। समग्र शिक्षा के अंतर्गत एनसीईआरटी मैथ किट्स तथा पीएम श्री में आपूर्तित विभिन्न किट्स का विद्यालय स्तर तक विवरण पूर्ण कराया जाना। संदर्शिका हिंदी गणित शिक्षा डायरी, इंग्लिश ग्रामर हैंडबुक तथा प्रिंट रिच सामग्री तालिका, प्रशिक्षण हैंडआउट्स तथा किट्स का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित कराना। छात्र छात्राओं की समग्र प्रगति का विवरण अद्यावधिक प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाना। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उपलब्ध कराई गई शैक्षणिक सामग्री का उपयोग सुनिश्चित कराना। शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का गतिविधि कैलेंडर और मैनुअल के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 20 यूनिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना। जिला समन्वयक निर्माण कार्य, उनके लिए KPIs हैं। निर्माण कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं स्लिप ओवर के अंतर्गत प्रेषित धनराशि का 100% उपयोग किया जाना। रेजुविनेशन के अंतर्गत स्वीकृत कार्य 100% पूर्ण कराया जाना। समग्र शिक्षा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23 एवं 23-24 में स्वीकृत निर्माण कार्यों को 100% पूर्ण कराया जाना तथा प्रमाण पोर्टल पर सूचना अपडेट करना। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में स्वीकृत फर्नीचर कक्षा 6 से 8 के लिए निविदा प्रक्रिया 100% पूर्ण किया जाना। कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से जर्जर जीर्ण विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने के उपरांत 100% हस्तांतरण कराया जाना। जनपदों में चिन्हांकित जर्जर जीर्ण विद्यालयों की नीलामी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण किया जाना। कंपोजिट ग्रांट स्कूल ग्रांट का तत्काल 100% उपयोग किया जाना एवं PMS पोर्टल पर अपलोड किया जाना। उत्तर प्रदेश वैसे शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों कक्षा 3 से 5 हेतु राज्य स्तर से स्वीकृत 2024-25 फर्नीचर के संबंध में जैम पोर्टल के माध्यम से निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराया जाना। यूडाइस के अनुसार छात्र संख्या शिक्षक संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता वाले विद्यालय एवं जीर्ण भवन के ध्वस्तीकरण उपरांत पुनर्निर्माण की आवश्यकता वाले विद्यालयों की निरीक्षण। राज्य बजट के प्राथमिक विद्यालयों के फर्नीचर क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना और 20 यूनिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना। इसके बाद आता है जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता, इनके लिए KPIs दिए गए। नामांकन के सापेक्ष 100% छात्र छात्राओं का आधार सत्यापन पूर्ण किया जाना। वर्ष 2024-25 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मद में प्रेषित धनराशि से 100% भुगतान पूर्ण करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना। लर्निंग बाय डूइंग लैब स्टाफ फंड हेतु आपूर्तित सामग्री का PDI पूर्ण किया जाना। नवगठित विद्यालय प्रबंधन समिति की सूचना प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाना। 20 यूनिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के लिए है। समग्र शिक्षा एवं PMC योजना अंतर्गत ब्रेन स्टेशनरी, लो विजन किट एवं होम बेस्ड एजुकेशन लर्निंग मटेरियल का लक्ष्य के सापेक्ष 100% क्रय एवं भुगतान सुनिश्चित किया जाना। रिसोर्स रूम हेतु आवश्यक उपकरणों सामग्रियों का क्रय एवं भुगतान सुनिश्चित किया जाना। मेडिकल असेसमेंट कैंप के माध्यम से निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्रों को समर्थ ऐप पर अपलोड किया जाना। समग्र शिक्षा एवं PM श्री के योजना अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर्स चयन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन पूर्ण किया जाना। 20 यूनिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना। इसके बाद है जिला समन्वयक SIS के लिए KPI। शैक्षिक सत्र 2024-25 में यूडाइस प्लस डाटा में स्टूडेंट डेटा एंट्री को अपडेट किया जाना। शैक्षिक सत्र 2024-25 में यूडाइस में विद्यालय विकास योजना SDP के विवरण को अपडेट किया जाना। CCMS पोर्टल पर जनपदों में प्रचलित वादों अवमानना वादों में दैनिक सुनवाई को अपडेट किया जाना। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 21 जनवरी 2025 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में 100% छात्र छात्राओं की अपार ID क्रिएट किए जाने की कार्यवाही पूर्ण किया जाना। 20 यूनिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना। इसके बाद है डाइट मेंटर्स SRG और ARP शिक्षक संकुल के लिए KPIs। SRG ARP डाइट मेंटर के लिए राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार समय सारणी का अनुपालन सुनिश्चित कराना एवं पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम प्रत्येक माह पूर्ण कराया जाना। SRG और ARP के लिए संदर्शिका
हिंदी गणित शिक्षक डायरी एवं इंग्लिश ग्रामर हैंडबुक तथा प्रिंटरी सामग्री तालिका प्रशिक्षण हैंडआउट्स तथा किट्स का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित कराना। इसके बाद है 100% विद्यालयों में शिक्षण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित कराना। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा साझा की गई सूची के विद्यालयों का निर्देशानुसार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराना। टैबलेट स्मार्ट क्लास आईसीटी लैब के संबंध में एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करना। 100% शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन दीक्षा का उपयोग सुनिश्चित करना। शिक्षक संकुल की मासिक बैठक में प्रतिभाग करना तथा एजेंडा आधारित गुणवत्तापूर्ण बैठक का आयोजन कराना। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करना। छात्र छात्राओं की समग्र प्रगति रिपोर्ट का अद्यावधिक विवरण प्रेरणा पोर्टल पर बनाया जाना। शिक्षक संकुल के लिए सभी शिक्षक संकुल द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पृथक पृथक एजेंडा आधारित मासिक बैठकों का आयोजन कर सुनिश्चित कराना तथा डीसीएफ भरा जाना। तो साथियों, ये थी हमारी मार्च 2025 की पैरामीटर इंडिकेटर्स के बारे में एक वीडियो को अंत तक देखने के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।